Assalamu alaikum everyone, welcome you all to my YouTube channel. I hope you all are in good health. Tomorrow I had discussed about the political map of Asia. Today I will discuss about different regions of Asia with their countries. So let's start our lecture. हमने एशिया के डिफरेंट रीजन्स के बारे में पढ़ा था। 6 रीजन्स थे। पहला है नॉर्थ एशिया, दूसरा है ईस्ट एशिया, थर्ड सेंट्रल एशिया, फोर्थ पे वेस्टर्न एशिया, फिफ्थ पे साउथ एशिया और लास्ट पे साउथ ईस्ट एशिया। कल ये मैंने आपको बताए थे। आज हम कंट्रीज़ वाइज इनको देखेंगे। आपको पता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज रशिया है, तो आपको ये पता चल गया कि नॉर्दर्न एशिया में रशिया आता है। उसके बाद अगर आप ईस्ट एशिया को देखें तो लार्जेस्ट कंट्री जो आपको मैप शो हो रहा है येलो कलर में चाइना है। अब आपने इस तरह याद रखना है कि रशिया और चाइना के दरमियान मंगोलिया है, जिसका फेमस वारियर चंगेज़ खान थे। आपने इस तरह याद रख लेना है, ऊपर रशिया है, नीचे चाइना है, तो मिड में क्या है, मंगोलिया। अब चाइना के साथ अगर आप देखें ईस्ट पे तो 2 स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ऊपर वाला नॉर्थ कोरिया है, नीचे वाला साउथ कोरिया है, इनके दरमियान डिवीजन है, ठीक है। उसके साथ ही अगर आप देखें तो आपको जे शेप जापान नज़र आ रहा होगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि ईस्ट एशिया में 5 कंट्रीज़ हैं। लार्जेस्ट चाइना है, चाइना के ऊपर मंगोलिया है, चाइना के ईस्ट में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, और उसके साथ ही जे शेप जापान है। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगर आप देखें तो ऊपर क्या था, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसके साथ ही अगर आप नीचे देखें तो आपको ये स्मॉलेस्ट सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये क्या है, ताइवान। और इसके साथ ही नीचे हांगकांग और मकाओ आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो लार्जेस्ट है ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये जो नीचे छोटा सा आपको नज़र आ रहा है ये ताइवान है, ये स्मॉल चाइना, इसे आप समझ सकते हैं। ये है रिपब्लिक ऑफ चाइना। अगर आप गूगल पे सर्च करें तो चाइना इनको अपने ही रीजन्स मानता है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं। जो रीजन है वो सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया को हम कार्स भी कहते हैं, CARS, कार्स। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स इसमें आती हैं। तो आपने याद रखना है इसमें 5 कंट्रीज़ आते हैं और इनके लास्ट पे सब किस्तान लगता है, तो आपको इस तरह याद रह जाएगा। सबसे जो लार्जेस्ट है वो आपको श्योर होगा, कज़ाकिस्तान जो है एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट है कार्स में। और कज़ाकिस्तान के नीचे ही आपको उज़्बेकिस्तान नज़र आ रहा होगा, और उसके नीचे ही तुर्कमेनिस्तान। चाइना के साथ ही आपको किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान नज़र आ रहा होगा। तो ये 5 कंट्रीज़ जो हैं ये सेंट्रल एशिया में आती हैं। और आपने ये याद रख लेनी है कि कार्स जो है उनमें 5 कंट्रीज़ हैं। लार्जेस्ट जो है कज़ाकिस्तान है, उसके नीचे उज़्बेकिस्तान, और फिर नीचे तुर्कमेनिस्तान, उसके साथ ही ताजिकिस्तान, और ताजिकिस्तान के ऊपर हमारे पास जो है वो है किर्गिज़स्तान। तो ये 5 स्थान वाली कंट्रीज़ कार्स जिन्हें कहते हैं ये सेंट्रल एशिया में आती हैं। हमारे पास सार्क कंट्रीज़ आते हैं। सार्क कंट्रीज़ कितने हैं टोटल, 8 हैं। 8 कंट्रीज़ जो हैं ये वाले, ये जो हैं ये पिंक कलर में आपको शो हो रहे हैं। तो ये सारे हमारे पास सार्क कंट्रीज़ हैं, 8 कंट्रीज़ हैं। ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के बिल्कुल नीचे आपको अफ़गानिस्तान शो हो रहा होगा। अफ़गानिस्तान जो कि पाकिस्तान का पड़ोसी है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ ही इंडिया आपको पता है, और इंडिया के आगे से जो 3 पड़ोसी हैं आपने याद रखने हैं, एक नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश। और नीचे जो ये आपको ड्रॉप में नज़र आ रहा होगा, ये ड्रॉप फॉर्म में छोटा सा, ये श्रीलंका है। ये जो है ये श्रीलंका है, और ये जो आपको डॉट्स शो हो रहे हैं ये मालदीव्स है। तो ये टोटल 8 कंट्रीज़ हैं जो हमारे पास आते हैं साउथ एशिया में। इन्हें हम सार्क कंट्रीज़ भी कहते हैं। अफ़गानिस्तान के साथ ही पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ ही इंडिया है। इंडिया के 3 पड़ोसी हैं साथ में, एक नेपाल, दूसरा भूटान और तीसरा बांग्लादेश। नीचे जो है ये ड्रॉप फॉर्म में ये श्रीलंका है, और श्रीलंका की दूसरी तरफ जो बहुत ही छोटा सा कंट्री है मालदीव्स। तो ये टोटल 8 कंट्रीज़ हैं। ये किधर आते हैं, साउथ एशिया में। उसके बाद हमारे पास वेस्टर्न एशिया आता है। अगर आप देख सकते हैं कार्ड्स के नीचे जो है ईरान है, ईरान के साथ ही इराक है, इराक के साथ जॉर्डन है। दरमियान में आप सबको बड़ा सा कंट्री ये जो नज़र आ रहा होगा ये सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया के नीचे यहाँ पे यमन है और साथ ही ओमान है। डॉट फॉर्म में आपको ये यहाँ पे 3 कंट्रीज छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कुवैत है, उसके नीचे बहरीन है और फिर कतर है, और ये जो थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है ये डॉट से थोड़ा सा बड़ा ये UAE है। यहाँ पे ये 4 कंट्रीज़ हो गए। इधर ऊपर अगर आप देखें तो आपको इसराइल और पैलेस्टाइन
नज़र आएंगे। इसके ऊपर यहाँ पे सीरिया है, इस तरफ लिबनान है और यहाँ पे सिप्रस है। ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ये तुर्की है। तुर्की जो है 95% एशिया में आता है और 5% यूरोप में आता है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो 3 कंट्रीज़ आपको नज़र आ रही हैं, मैंने आपको बताया था कि इनमें आर्मीनिया, जॉर्जिया और आज़रबाईजान, तो इनमें कोकेसस माउंटेन्स आते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, कोकेसस कंट्रीज़। तो इस तरह आपको ये याद रह जाएंगे कि 3 जो हैं कोकेसस कंट्रीज़ कौन से हैं, आर्मीनिया, जॉर्जिया और आज़रबाईजान। तो ये सारे थे वेस्टर्न एशिया रीजन्स के कंट्रीज़। हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया का रीजन आता है। आप देख सकते हैं कि चाइना के बिल्कुल नीचे और बांग्लादेश के बिल्कुल साथ आपको म्यांमार शो हो रहा है, जिसका पुराना नाम बर्मा था। उसके साथ ही आपको लाओस शो हो रहा है। लाओस के नीचे ही थाईलैंड है और थाईलैंड के साथ ही वियतनाम है। वियतनाम और थाईलैंड के नीचे कैम्बोडिया है। ये अगर आप जूम करके अलग से मैप देखेंगे तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। उसके नीचे मलेशिया है। कैम्बोडिया के नीचे अगर आप देखें तो मलेशिया कंट्री है। मलेशिया की जो टिप है उधर आपको एक स्मॉलेस्ट कंट्री शो हो रहा होगा जो कि सिंगापुर है। ये जहाँ पे मैंने डॉट लगाया है ये सिंगापुर है और ये माला बन रही है मलेशिया की। यहाँ पे जो है एक ऊपर कंट्री है, यहाँ पे छोटा सा, वो ब्रुनाई है। नीचे अगर आप और मज़ीद देखें तो आपको आइलैंड्स शो हो रही होंगी। ये सारा इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के साथ ही बिल्कुल नीचे जो है आपको एक कंट्री शो हो रहा होगा छोटा सा, वो है ईस्ट तिमोर। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपको फिलिपाइंस शो हो रहा होगा, फिलिपाइंस की आइलैंड। ये जो है ये सारे जो हैं ये साउथ ईस्ट एशिया के रीजन है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, कंट्रीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट में आपको अगर आप ये वाला मैप देखें तो यहाँ पे सारे कंट्रीज़ जो हैं अलग अलग कलर में, तो आपको मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक दफ़ा आप लोगों ने मैप खुद देख लेना है गूगल से ओपन करके, तो आपको सारे कंट्रीज़ मैप पे शो हो जाएंगे और इस तरह आपको याद भी रह जाएगा। आज का लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट हम फर्दर बाकी जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको देखेंगे और उनके मैप्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।